बिलाल के जिनके होंठ बड़े बड़े, जिनकी शक्ल काली, हदीस की किताबें जिनको कोयले से भी ज्यादा काला कहती हो, वो बिलाल जिनका रिश्ता कोई लड़की कबूल नहीं करती, लेकिन जब बिलाल को आजान देने की चाबी दे दी गई और बिलाल को मस्जिद मक्के में खाने काबा में जब आजान देने का हुक्म दिया गया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब मेराज हुई, जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके जब वापस आए तो आने के बाद फरमाया, बिलाल तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो, अल्लाह तुम्हारे इस अमल से इतना खुश हुआ कि मुझे जन्नत दिखाई। जब मैंने जन्नत में देखा तो जूतों की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा, जिब्रील ये किसके जूतों की आवाज है? जिब्रील ने बताया कि यह हजरत बिलाल के जूतों की आवाज है। वही डॉक्टर अंबेडकर जब ये पढ़ता है कि काले कलूटे इंसान को, एक हबशी और नस्ल इंसान को इस्लाम आजान देने की इजाजत देता है। हमारे मंदिरों में ब्राह्मण अगर जाए तो छत्री को आने की इजाजत नहीं, छत्री आए तो वेश को आने की इजाजत नहीं, वेश जब आ जाए तो शूद्र को जाने की इजाजत नहीं। उसने जब ये पढ़ा तो इस्लाम उसके दिल के अंदर घर कर गया और डॉक्टर अंबेडकर ने इस्लाम कबूल करने का इरादा जाहिर कर दिया। ये वही अंबेडकर है जिसने कुरान को पढ़ा और पढ़ते पढ़ते कुरान की इस आयत को हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने लगा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू। है सारी दुनिया के मानव जाति, है सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया, तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। डॉक्टर अंबेडकर चीख पड़ा, वाह ये कुरान है जो हमारी मंजिल हमें बता रही है, ये कुरान है जो सारी दुनिया के इंसान को एक बाप और एक माँ का बेटा मानता है, ये कुरान है, ये इस्लाम है जिसने सारी दुनिया के इंसान को भाई भाई बताया है, क्योंकि एक बाप और एक माँ की औलाद तो सब भाई भाई हुए। ये कुरान है जिसने हमें ये सबक दिया है। मेरे भाइयों यहाँ से सीखो, एक गैर मुस्लिम कुरान पढ़ता है तो इस्लाम से प्रभावित हो जाता है, इस्लाम से मुतासिर हो जाता है, और एक मुसलमान है जो सुबह शाम से लेकर 2 बजे तक तकरीरें सुनता है लेकिन मारधार करता है, और तकरीरें सुनकर भी इस्लाम उसके हलक के नीचे नहीं उतरता है। ये हम हैं, एक गैर मुस्लिम है, भारत का संविधान लिखने वाला कुरान की एक आयत पढ़ता है तो उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, और एक हम मुसलमान हैं जो रात भर कुरान और हदीस सुनकर भी हमारे हलक के नीचे नहीं उतरता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको, चुल्लू भर पानी में डूब कर क्या तासुरात हम पेश कर रहे हैं लोगों के सामने। हमें अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना होगा, हमें अपनी सोच बदलना होगी। अगर आपको कुछ करना है तो लोगों ने अपनी सोचें बना ली हैं, ज़हनियतें बना ली हैं, उन्होंने ये उसूल बना लिया है कि अगर हमें सत्ता में रहना है, सरकार में रहना है, तो हमें हिंदू और मुसलमान करना है। आज यूपी के चुनाव जो होने वाले हैं, अगर उसमें बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दें, पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दें, तो आप यकीन मानिए कि यूपी के अंदर 5 सीटें भी योगी की नहीं आ सकती। लेकिन उन्होंने अपना जहन बना लिया है, अपनी सोच बना ली है। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को गिरफ्तार करके एक मैसेज दे दिया है कि यूपी के आने वाले चुनाव में अभी हम और मौलवियों को भी गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव ऐसे ही जीतना है। कोरोना काल के अंदर
मरकज निजामुद्दीन के सिपह सालार और कायदे आजम मौलाना साद का नाम उछालकर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि हमें सरकार में दोबारा वापस आना है, तो हमें हिंदू मुसलमान करके ही वापस आना है, मुस्लिम संस्थाओं को बदनाम करके ही हमें आना है। आपने क्या सोच बनाई है, आपकी फिक्र क्या है, आपकी जहनियत क्या है, ये आपको तय करना होगा, आपको सोचना होगा। कौन सोचेगा ये? उन्होंने अपनी जहनियत बता दी है। आपके जहनों में क्या है, ये आपको तय करना होगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर से सीखिए, क्या थी इस्लाम की खुसूसियत। आज भी इस्लाम की खुसूसियत यही है जिसके दुनिया दंग रह गई है, और इसीलिए मस्जिदें बनने नहीं दी जा रही हैं। हमारी मस्जिदों को इसीलिए तोड़ा जाता है, जलाया जाता है, शहीद किया जाता है, क्योंकि इससे मसावात का दर्स मिलता है जो गैर कौमें इसको देखना नहीं चाहती हैं। किसी भी मंदिर में घुस जाओ, एक साथ बैठकर सारे पंडितों को और सारे हिंदू भाइयों को आपने एक साथ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। वो करने के लिए तैयार भी नहीं है। उनकी प्रॉब्लम तो यही है, उनकी परेशानी तो यही है कि ये मुसलमानों की मस्जिदों में लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं। हमें देखता है बाजार में हमारा दुश्मन तो चेहरा घुमा लेता है, दूर भाग जाता है, वो हमसे आंखों से आंखें मिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का घर एक ऐसा घर है जहां दुश्मन भी जाता है, दोस्त भी आता है, लेकिन दुश्मन से आंखें नहीं चुराता है। एक विरोधी दूसरे विरोधी को मस्जिद से निकाल नहीं सकता है, भगा नहीं सकता है। वो ये भी नहीं कह सकता है चल हट, पहले हम नमाज पढ़ेंगे, तू बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी हट, मैं मस्जिद में आया हूं, तू अभी इस मौलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता है, तू बाद में आना। वो जानता है यही तो प्रॉब्लम है गैर मुस्लिमों की, कि वो हमारी मस्जिदों में इत्तेहाद देखते हैं, समानता देखते हैं, बराबरी देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन से आंख मिलाते हुए देखते हैं, पैरों से पैर मिलाते हुए देखते हैं, कांधे से कांधा मिलाते हुए देखते हैं। उनको ये चीज हजम नहीं होती है। यही तो खुसूसियत थी इस्लाम की, जिससे दुश्मन भी परेशान है। लेकिन अफसोस ये है हमारे इत्तेहाद से, हमारी इज्तिमाइयत से, हमारी एकता से गैर मुस्लिम परेशान है। लेकिन चुनाव के मौके पर हमारी एकता कहां चली जाती है, इलेक्शन के मौके पर हमारा इत्तेहाद कहां चला जाता है, हमारे वोटों का बंटवारा क्यों हो जाता है। जिस इस्लाम ने उठते बैठते लेटते सोते जागते खाते पीते हमें इत्तेहाद सिखलाया हो, इज्तिमाइयत सिखलाई हो, ज़कात हो तो इज्तिमाइयत की, गरीबों का ख्याल रखो, नमाज हो तो इज्तिमाइयत की, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाओ, हज का मैदान हो तो इज्तिमाइयत की, पूरी दुनिया का इंसान एक ही मैदान में जमा है। अरफात के मैदान में काला भी है, गोरा भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, फकीर भी है, गनी भी है, लंबा भी है, छोटा भी है, ठिगना भी है, ऊंचा कद भी है, हर किस्म के लोग एक ही मैदान में जमा हो गए। ईद के दिन सब एक साथ जमा है, बकरा ईद के दिन एक साथ जमा है। जिस इस्लाम ने हमें इज्तिमाइयत का दर्स दिया था, पाठ पढ़ाया था, इलेक्शन के मौके पर वो दर्स कहां चला जाता है, हमारी एकता कहां चली जाती है, हमारी अखंडता कहां खत्म हो जाती है, हमारे वोटों का बंटवारा कैसे हो जाता है। फिर जो हम नहीं चाहते वही चीज फिर वजूद में आ जाती है। सोचो, उन्होंने अपनी जहनियत का ऐलान कर दिया, अपनी मानसिकता बतला दी। तुम्हारी मानसिकता क्या है, गौर करो और सोचो। हम तो मौलवी हैं, हम तो इस्लाम से आपको जोड़ रहे हैं, यहां से सीखो और देखो। मौलवी जर्जीस बाजार में गया, आपने देखा ये तो मेरा विरोधी है,
आपकी दुकान के सामने मैं बैठा, आप आया, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। आपके घर के सामने बैठे, आपने भगा दिया, मुझे भागना पड़ेगा। मेरे सामने से तुम गुजरे, मैं पावरफुल हूं, मैंने तुम्हें भगाया, तुम्हें भागना पड़ेगा। तसव्वुर कीजिए, यहां अज़ान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज के लिए। इस आवाज को सुनकर एक गरीब आदमी, एक मिस्कीन आदमी, एक रिक्शा चलाने वाला आदमी, एक मजदूरी करने वाला आदमी, 200-300 रुपए रोज कमाने वाला आदमी, लोगों का सामान अपने सर पे लाद कर कुलीगिरी का काम करने वाला एक आदमी इस आज़ान को सुनकर मस्जिद में जाता है। हाँ, वो खाने काबा में जाता है, वो मजदूर है, गरीब है, और पहली सफ में जाकर बैठ जाता है। लाइन से सफ लग गई है, सफ के अंदर अब जगह बाकी नहीं रही है। कोई भी आदमी पीछे आता है तो वो सफ के अंदर अब नहीं जा सकता है। हाँ, पहली सफ भर गई है, उस सफ के अंदर एक कुली भी है, मजदूर भी है, गरीब आदमी भी है, 100-200 रुपए रोजाना कमा कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी उसी पहली सफ में मौजूद है। अब सऊदिया का बादशाह आ रहा है, अभी जमात खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सऊदिया के बादशाह को भी इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो उस मजदूर से कह सके, हटो, मैं आया हूं, अब तुम पीछे चले जाओ, अगली सफ के अंदर मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ूंगा। किसी अमीर से अमीर आदमी की ताकत नहीं है कि उस गरीब को अगली सफ से हटा दे और उसकी जगह पर खुद खड़े हो जाए। नहीं, अगर वो हटाता है तो वो नाकारा माना जाएगा, नामुराद माना जाएगा। अब उस गरीब आदमी ने चूंकि पहले आकर पहली सफ में जगह ले ली, अब उसको पहले सफ के सवाब से आप नहीं रोक सकते हो। बादशाह साहब, आप बाद में आए हो, आप पीछे खड़े हो जाओ, अपने दरबारे खिलाफत से जिसको चाहो भगाना भगा दो, लेकिन ये अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप की जमीन और जागीर नहीं है कि यहां से जिसको चाहो भगा दो, नहीं भगा सकते हो। ये अल्लाह का घर है। एक गरीब आदमी को भी ये पावर अगर किसी ने दिया है कि उसको उसकी सफ से, उसको उसकी कतार से कोई ना हटाए, तो वो इस्लाम है। इस्लाम की इसी खूबी को देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम लाने को तैयार हो गया था, लेकिन हमारा किरदार, हमारी नाइत्तेफाकी, हमारी फिरकेबाजी जब देखी तो उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया। मुसलमानों में इतने फिरके, इतने तबके, अब इस्लाम लाने के बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हनफी बने, कि शाफी बने, कि मालिकी बने, कि हम्बली बने, कि अहले हदीस बने, क्या बने। तब उसने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी ने उसको अपने बंधन में बांध दिया था। लेकिन हमारी नाइत्तेफाकी, हमारे इफ्तिराक, हमारे इंतशार ने उसको बदल दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया, बुद्धिस्ट बन गया, लेकिन इस्लाम से मुतासिर होकर जाने वाला। तो पता चला कि इस्लाम उसको सबसे अच्छा लगा, लेकिन हमारा किरदार सबसे बेकार लगा, हमारा अखलाक सबसे बेकार लगा, हमारी लड़ाइयाँ सबसे बेकार लगी। इसलिए कितना बड़ा नुकसान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर इस्लाम नहीं ला सके। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस गरीब आदमी को मस्जिद से आज भी हमारी मस्जिद में अगर कोई पहली सफ में आ जाए और बैठ जाए, ये अलग बात है कि मौलाना जर्जीस को देखकर आदमी खुद अपनी जगह दे दे कि आइए आप यहाँ आइए, आ जाइए, ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि मौलाना जर्जीस को पावर नहीं है कि अगली सफ से हम किसी को हटाएं, किसी को भगाएं और किसी से कह दें कि तुम पीछे चले जाओ, आगे हम नमाज पढ़ेंगे। ये पावर हमें हासिल नहीं है। अपने अपने घरों में लड़ना, अपनी अपनी दुकानों में लड़ना, अपने अपने बाजारों में लड़ लेना, लेकिन हमारे घर में आना तो कदम से कदम मिलाना पड़ेंगे, टखने से टखना मिलाना पड़ेगा, कांधे से कांधा मिलाना पड़ेगा। कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ऐसे बनना पड़ेगा जैसे तुम शीशा पिलाई हुई दीवार हो। झगड़ा
पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बालाए ताक रखना होंगे। यहाँ आप अगर अपने दुश्मन के बगल में जगह मिलेगी तो उसके पास ही खड़े होकर नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारा विरोधी तुम्हारा दुश्मन आलिम है और उस मस्जिद का इमाम है तो वही नमाज पढ़ाएगा और तुम्हें उसके पीछे नमाज पढ़ना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने हमें ये दर्स दिया है, इस्लाम ने हमें ये एकता का पाठ पढ़ाया है। लेकिन आज कहाँ चली गई हमारी समानता, कहाँ चली गई हमारी इंसानियत, कहाँ चली गई, चला गया हमारा इत्तेफाक, कहाँ चला गया हमारा इत्तेहाद। मेरे प्यारे भाइयों, आज इस्लाम की वो खूबी कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं बयान किया था, तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तआतुफिहिम व तवातीहिम। मोमिन मोहब्बत में और अत्फ लुत्फ़ो करम में, अफ़्व दरगुजरी में एक जिस्म के मानिंद होता है। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो पूरा का पूरा जिस्म दर्द से कराहता है। कभी आपने सुना है उंगली कट गई हो तो दूसरे हाथ ने कहा हो मुझे क्या मतलब, भक्त तेरे हाथ की उंगली कटी है, मेरा तो सही है। कभी सोचा है आपने, कभी गौर किया? पूरा जिस्म ये कह रहा उंगली कटी, मुझे क्या मतलब? नहीं, अगर उंगली कटी है तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या मिसाल दी है, अपने मुआशरे के अंदर मुसलमान ऐसा ही होता है। एक को तकलीफ पहुँचे तो वो तकलीफ एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे मुआशरे की, पूरे समाज की होनी चाहिए। आपके गांव में अगर एक गरीब लड़की बैठी हुई है, उसकी शादी नहीं हुई है, जवानी की दहलीज तक पहुंच चुकी है, गरीबी की हालत की वजह से उसका बाप उसका हाथ पीला नहीं कर पा रहा है, तो ये उस एक गरीब की लड़की नहीं बैठी, पूरे मुआशरे, पूरे समाज की बेटी बैठी हुई है। और उसकी शादी न होने का दर्द पूरे समाज, पूरी सोसाइटी को हो रहा है, होना चाहिए। अफसोस है उस गरीब लड़की का दर्द पूरे समाज को होना चाहिए, लेकिन नहीं, दर्द उसका होता है मोटरसाइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक कट्ठा जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगी, दर्द उसका होता है। हमें बनाया क्या था और हम बन क्या गए, और बनना क्या चाहिए था हमें और बन क्या रहे हैं हम, ये सब चीजें सोचने की। आज हालात ये हैं, एक आदमी की एक दुकान है और दूसरे आदमी की ये दुकान है। ये चाय की दुकान खोला है, वो भी चाय की दुकान खोला है। आदमी आ रहा है तो इस चाय की दुकान वाला देखता है कि चाय के लिए लोग आ रहे हैं तो दूसरी दुकान पे ना पहुंच जाएं, वो अपनी दुकान से आवाज लगाने लगता है, इधर आइए आइए आइए। और वो दुकान वाला इसकी दुकान के कस्टमर को देख के कहता है आइए आइए। ये सूरत हाल है। आज हमारा नाम मोहम्मद असलम है, दूसरे दुकान वाले का नाम मोहम्मद अकरम है। ना असलम को अकरम की फिक्र है, ना अकरम को असलम की फिक्र है। असलम अकरम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पे आ जाएं, अकरम असलम के कस्टमर चाहता है कि मेरी दुकान पर आ जाएं। पढ़िए तज़किरतुल हुफ़ाज़ अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे न थे, दो सहाबियों की कपड़े की दुकानें और पास ही पास में है। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान पे जाके कपड़ा खरीदता है, कपड़े की सौदा हो जाती है, कपड़ा लेके चला जाता है। उस कपड़े वाले का कपड़ा देखकर दूसरे आदमी को कपड़ा पसंद आया, वो फिर उसी दुकान पे दूसरा आदमी आता है, उसने भी कपड़ा लिया और चला गया। तीसरा कस्टमर आता है, उसने उसी दुकान से तीसरा कपड़ा लिया और चला गया। चौथा कस्टमर आता है, वो उसी दुकान पर पहुंचता है और कहता कि भाई वैसा ही कपड़ा मुझे चाहिए। अब इस दुकानदार ने सोचा मैंने तो अब तक 3 कपड़े बेच दिए, लेकिन मेरे भाई की दुकान भी खुली है, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, मेरा भाई वो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा? सुबह से लेकर अब तक उसकी दुकान की कोई बोनी नहीं हुई है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह है, फिर क्यों ना हम मदद करें? इस आदमी ने कह दिया कि मेरे पास वो कपड़ा था, खत्म हो चुका है, 2-3 लोग खरीद चुके हैं,
उससे अच्छा कपड़ा उस दुकान में तुम्हें मिल जाएगा। उसने अपनी दुकान का कस्टमर दूसरे की दुकान पर, अपने पड़ोसी की दुकान पर भेज दिया, सिर्फ ये सोच करके इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए, इसके बीवी भी बच्चे हैं, उसके घर में भी खुशी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, कल तक ये दर्द था और ये इस्लाम की तालीमात की खुसूसियत थी कि जिसने एक सहाबी के दिल में ये बात डाली, लेकिन आज ये तालीम का असर कहां चला गया है। कल तक ये दर्द था, हमारे 3 कपड़े बिक गए हैं, मेरे पड़ोसी का भी बिकना चाहिए। यहां तो दूसरे के कस्टमर छीन लेते हैं। सुनो, हमारे यहां और सस्ता मिल जाएगा, वो 100 का दे रहा, हम 80 का दे रहे हैं, इधर आओ। और ये कंपटीशन सब में चल रहा है। एक रिक्शे वाले से बात हो रही है, हाँ कितना लोगे वहाँ तक का कटियार, यहाँ कितना लोगे का 100 रुपये। दूसरा ऑटो वाला आ गया, सुनिए भाई साहब 80 दे देना। ये हर जगह चल रहा है, जबकि सौदे पे सौदा हराम है, नहीं होना चाहिए। जब तक एक आदमी की बात कंप्लीट खत्म ना हो जाए तब तक दूसरे को